हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं एनसीईआरटी 12th बॉटनी लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम होता क्या, जो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट किंगडम है, जो हमारा पादप ग्रुप जो है, पादप साम्राज्य जो है, ठीक है, वो किस तरीके से डिवाइड किया गया, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है और उसमें किस किस टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट किंगडम है उसको किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर। जो एक हमारे जो बॉटनिस्ट हैं उनका नाम था व्हिटेकर। ठीक है, उन्होंने 1969 में उन्होंने एक प्रपोजल दिया था जिसमें क्या किया था, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनका क्लासिफिकेशन किया था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको किन किंगडम में, कितने किंगडम में डिवाइड किया था वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कितने किंगडम है? 5 किंगडम है। फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली पढ़ना है क्या है यहाँ पे, प्लांट किंगडम। तो हम लोगों को ये जो 5th किंगडम है प्लांट किंगडम, ठीक है, जिसको हम प्लांटी भी बोलते हैं। तो जो प्लांट किंगडम है उसको 5 किंगडम में फाइलम में डिवाइड किया गया। तो एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल बेस पे किया गया था। जो इसका क्या किया था, यहाँ पे जो इनके मार्फोलॉजी करेक्टर जो हैं उनके बेसिस पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्फोलॉजी करेक्टर्स क्या क्या होते हैं हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, हैबिट, जो हमारा मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं यहाँ पे हैबिट, कलर और नंबर्स, और क्या होता है यहाँ पे लीव, जो प्लांट का जो लीव होता है उसका शेप कैसा हो उसके बेस पे डिवाइड किया गया था, जो कि एक जो नेचुरल सिस्टम है, ठीक है, वो इसके एकदम अगेंस्ट है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट टू द नेचुरल सिस्टम, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल करेक्टर जो हैं वो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स जो होते हैं वो गैप इक्वल वेटेज, ठीक है, वो उसको उनके इक्वल वेटेज में दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल एफिनिटीज़ क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटरनल में क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इंटरनल में तो ये हो गया। एक्सटर्नल में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट है उसका फ्लावरिंग क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया। तो हमारे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसको किसने किया था, जॉर्ज बॉयंथम एंड जोसेफ डॉल्टन ने किया था, और हुकर, इनका पूरा नाम था जोसेफ डॉल्टन हुकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइटोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है इसके हचिंसन और एंगलर ने किया था और पेरेंटल ने किया था। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्होंने दिया था। जो फाइटोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच में रिश्ता बताया था। उन्होंने क्या क्या होता है, इनके रिलेशनशिप क्या होता है। तो टैक्सा, अब नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट टैक्सा। ठीक है, तो टैक्सा कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके कैसे करेक्टर्स होते हैं उसके आधार पर, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसको हम लोग टैक्सानॉमी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेसिस पे जो डेटा दिया जाता है, ठीक है, उनके करेक्टर्स जो होते हैं उसको हम लोग को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ कोड्स। ठीक है, नंबर या कोड क्या होता है, असाइन ऑल करेक्टर्स एंड डेटा प्रोसेसेस, जो कि डेटा में जो दिया जाता है, ठीक है, उसको असाइन ऑल करेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे उसके जो सेल्स, जैसे साइटो में की सेल्स होती है, टैक्सोनॉमी में उसके
जो टैक्सा होते हैं, जो उनके करेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं, उनको किस तरीके से उनका एनालाइज किया गया है, तो हम लोग उसी को साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर, उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, और जो स्ट्रक्चर होता है उनको कैसा होता है, ठीक है, बिहेवियर कैसा होता है, कीमोटैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे इसी में क्या साइटोटैक्सोनॉमी में क्या आता है, कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, केमिकल, इसी से हम लोग कीमो में केमिकल होता है, टैक्सोनॉमी तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है वो क्या होता है, उसी को हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसको एल्गी, फंजाई एंड टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया था। और यहाँ पे सबसे पहले हमारी फैमिली आती है एल्गी, ठीक है। तो एल्गी क्या 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 होते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एल्गी क्या होते हैं, जो कि एक क्लोरोफिल मतलब कि हरे पादप होते हैं, और जो कि जिनमें क्लोरो मतलब कि हरा का मतलब जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, वो हरे रंग के ये मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो एल्गी क्या होता है, क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलाइड जैसे उनका आकार होता है, मतलब स्ट्रक्चर जो थैलाइड होता है वो मैं कहीं पे भी अपना मतलब कि जो उनका हैबिट होता है वो कहीं पे भी लाइव हो सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं, ठीक है, लार्जली एक्वेटिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक्वेटिक है, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन, मतलब कि जो गंदे पानी और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अक्रेंस इनका मतलब कि अक्रेंस कहाँ होता है, ठीक है, मॉइस्ट स्टोन, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो मॉइस्ट स्टोन जहाँ पे नमीदार होते हैं, जैसे जो हमारी नदियाँ होती हैं, झील होती हैं, ठीक है, और नाले वगैरह होते हैं, उनके किनारे ये पाए जाते हैं, ठीक है। सॉल एंड वुड, और ये मिट्टी और जो लकड़ी होती है मॉइस्ट और सड़ी गली जो पदार्थ होते हैं उन पे मोस्टली ग्रो करने लगते हैं, जो कि फंजाई जो होता है वो लाइकन एंड एनिमल के बीच का लिंक होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक, तो ये क्या होता है, हम लोग इनको माइक्रोस्कोपिक से यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और इनको यूनिसेलुलर फॉर्म में देखा जा सकता है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की बात करी गई, तो जो कि क्या होता है, कॉलोनी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक ये इसका सदस्य है एल्गी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, जो कि वॉल्वॉक्स एक क्या है, एल्गी है, और वो कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। फिलामेंटस जो होता है वो फिलामेंटस के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ईलोथेरिक्स जो होती है, और स्पाइरोगायरा जो होते हैं वो फिलामेंटस के रूप में पाया जाता है। एंड मैराइन फॉर्म में जो होती हैं वो कैल्प्स पाई जाती हैं। तो यहाँ एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे होती हैं, तो यहाँ पे जो एल्गी होता है उनमें रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव टाइप से होता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और इनका जो वो थैलस का एक फॉर्म ले लेती हैं, ठीक है, जो कि एक थैलस का फॉर्म ले लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ एक तो हो गया वेजिटेटिव, दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका प्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है। कितने, तो मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोर से, तो स्पोर में क्या होगा, उनमें जो स्पोर बनेंगे उसके द्वारा वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मोटाइल जो फ्लैजिलेटेड वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा जर्मिनेशन ऑफ द न्यू प्लांट, और जो फ्लैजिलेटेड होते हैं उनके द्वारा नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है, मतलब कि नए एल्गी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एसेक्सुअल की बात है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाए, तो यहाँ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 गैमेट का फ्यूजन होता है, और उसके बाद में एक न्यू प्लांट का रूप ले लेते हैं फ्लैजिलेटेड, वो जो कि एक सिमिलर साइज में होते हैं, ठीक है। थैंक यू।